अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with a next lecture on CAD. और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन कैड। और ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से और आता है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू लोकेट अ पॉइंट इन अ कैड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इनका सेम ही आंसर है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं, तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें मैंने आपको कुछ फिगर्स ड्रॉ करके बताए थे। अब ये जो लेक्चर है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड है। अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं और इससे एक दो ड्राइंग हम बना के देखेंगे। ओके, अब रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं, यानी कि जो भी ड्राइंग हमें वर्क स्पेस पे करनी होती है उससे जो पॉइंट्स लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो पहला पॉइंट होता है उससे हम इस ओरिजिन से लेते हैं, यानी कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी डिस्टेंस ओरिजिन 0 0 से लेते हैं। मगर उसके आगे के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें क्या करेंगे, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स देंगे उसकी डिस्टेंस हम ओरिजिन से नहीं लेते हैं। उसकी डिस्टेंस हम क्या करेंगे, जो उससे पहले वाला पॉइंट से, यानी कि उससे प्रीवियस जो पॉइंट होगा उसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हम फिक्स करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू यानी कुछ शेप्स के थ्रू, जैसे कि कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से ड्राइंग किस तरह से की जाती है। ओके, तो सबसे पहले एक लाइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि लाइन को ड्रॉ करने के कितने तरीके हैं, ये भी एग्जाम में आता है। ओके, तो सबसे पहले रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने कमांड बार में गया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एल टाइप किया और एंटर कर दिया। एंटर करने से लाइन कमांड यहाँ पे मेरी एक्टिवेट हो गई। अब देखिए लाइन कमांड क्या बोल रही है, ये बोल रही लाइन कमांड बोल रही है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि पहला पॉइंट मांग रही है जो मुझे ड्रॉ करना है उस लाइन का। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं मार्क कर देता हूँ 2,6। तो ये डिस्टेंस मैं किससे दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस में दे रहा हूँ, मैंने बताया था जैसे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, पहला जो पॉइंट होता है ओके उसको हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस लेके देते हैं, यानी कि उसके डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, कोऑर्डिनेट्स के फ्रॉम द ओरिजिन 0 0। तो ये 2 और कॉमा 6 मैंने डिस्टेंस दिया है, ये किससे दिया है मैंने, ये दिया है मैंने ओरिजिन से। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन बनाने के लिए पहले पॉइंट को मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अभी ऑर्थो मोड ओड है, ऑर्थो ओके, ऑर्थो मोड को मैंने ऑफ कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया। देखिए लाइन अब मैं किसी भी पोजीशन में अब ड्रॉ कर सकता हूँ, मगर जैसे ही ऑर्थो मोड में एक्टिवेट करूंगा तो ये लाइन कैसी होंगी, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल में तब्दील हो जाएंगी। ओके, तो मुझे लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि वाई से दूरी कितनी ली मैंने, 2 यूनिट्स ली, और एक्स एक्सिस से दूरी कितनी ली मैंने, ये मैंने ली इसमें 6 यूनिट्स के बराबर। अब अगला पॉइंट मुझे लेना है, जैसे मैंने बताया पहला पॉइंट तो ओरिजिन से देना है, यानी पहला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसकी डिस्टेंस कहाँ से आपको लेनी है, ओरिजिन से लेनी है, 0 0 से लेनी है। मगर अगला पॉइंट जो होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हम किससे नहीं देते, हम देते हैं पिछले पॉइंट से। ओके, जैसा कि आप समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगला पॉइंट मुझे स्पेसिफाई करना है, इस अगले पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, इसके कोऑर्डिनेट्स चूज करूंगा, यानी कि लाइन की लोकेशन मुझे कहाँ पे चाहिए थी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं प्रीवियस पॉइंट पे जाऊंगा। इस प्रीवियस पॉइंट्स पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स देने होंगे, यानी कि जो डिस्टेंस इस कोऑर्डिनेट्स की होगी किससे होगी, ये इस पॉइंट से होगी। यानी कि और आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि एक्स वाई उठ के कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, यानी कि ओरिजिन ने अपनी पोजीशन चेंज की, यहाँ से यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट से मुझे डिस्टेंसेस देनी है एक्स और वाई की। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस दिया, यहाँ पे कमांड बार में आके @8,5। याद रखिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं उसमें पहले आपको सिंबल यूज करना पड़ता है, यानी कि जो सिंबल होता है का वो आपको सिंबल यूज करना है बिफोर गिविंग द कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने क्या दिया यहाँ पे @8,5 यहाँ पे स्पेसिफाई किया, और मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया
ओके, एक लाइन मेरी यहाँ पे ड्रॉ कर दी है और मैंने एस्केप जैसे प्रिंट किया तो लाइन कमांड से बाहर में आ गया। ओके, जैसे लाइन कमांड से बाहर आया मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आपको पता है पहला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया था फ्रॉम इस ओरिजिन से दिया था मैंने, ये 2 यूनिट्स थी, ये 6 यूनिट्स थी। अब इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे मैंने, इसका कोऑर्डिनेट लिया था 8,5, यानी कि इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हुई है, ये डिस्टेंस 8 हुई है और ये डिस्टेंस कितनी हुई है, ये डिस्टेंस 5 हुई। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ से y ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से x ड्रॉ कर लीजिए। अब आप देखेंगे ये दूरी यहाँ से कितनी होगी, ये 5 यूनिट्स थी और ये दूरी कितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये 8 यूनिट्स थी। तो याद रखिए रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा ही हम यूज करते हैं। ओके, पहला जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट हम ओरिजिन से देते हैं, बाकी अगले जितने भी पॉइंट्स होंगे उससे पिछला वाला जो पॉइंट है वहां से कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस ली जाती है अगले पॉइंट की। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। ये तो हमने लाइन ड्रॉ की थी, अब एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाते हैं कि रेक्टेंगल यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल के लिए मैंने लाइन से ही मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ। आपको पता है पहला पॉइंट जब भी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में देंगे वो किससे देंगे, 0 0 से देंगे, ओरिजिन से देंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 5,5, 5,5। ओके, मैंने अभी लाइन कमांड एक्टिवेट नहीं किया तो पहले मैंने एल टाइप किया और एंटर कर दिया, लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई। अब मैं कोऑर्डिनेट्स दूंगा 5,5, मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए, मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए ये पॉइंट फिक्स हो गया, लाइन का हो गया। अब पॉइंट फिक्स हो गया कि डिस्टेंस क्या रही, ये y से दूरी भी 5 यूनिट्स है, x से दूरी भी इसकी 5 यूनिट्स है। ओके, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे अगला पॉइंट देना है। अब अगला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे देना है तो मुझे इस ओरिजिन को भूल जाना पड़ेगा। अब मैं किसको ध्यान दूंगा, पिछले वाले पॉइंट को, यानी कि इस पॉइंट को जो मैंने 5,5 कोऑर्डिनेट पे फिक्स किया था। ठीक है, अब यहाँ से जो लेंथ लेनी है, इसमें भी जो रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला उसकी लंबाई 15 है और विड्थ उसकी है 5 यूनिट्स, यानी कि 15/5 का मैं एक रेक्टेंगल तैयार करने वाला हूँ। तो मुझे आपको ऑलरेडी पता है लेंथ मुझे कितनी देनी है, लेंथ मुझे देनी है प्रीवियस पॉइंट से, यानी कि अगला कोऑर्डिनेट के लिए थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेंथ कितनी देनी है, क्योंकि लेंथ मुझे देनी है इस पॉइंट से। ओके, अब मेरे समझ लीजिए कि एक्स और वाई उठ के यहाँ पे आ गए, ये अपना नया ओरिजिन हो गया। अब यहाँ से कितना डिस्टेंस आगे जाना है, मुझे 15 जाना है। तो एक्स कितना हो गया, 15 हो गया। वाई की बात करें, y यानी कि x एक्सिस से दूरी, तो ये डिस्टेंस तो कितनी, 0 हो गई। 0 क्यों है, क्योंकि अगर ये मेरा y है, ये मेरा x है, तो इस x से दूरी कितनी है, x से दूरी तो 0 ही है ना। x से कितना ऊपर जा रहा हूं मैं, 0 डिस्टेंस पे जा रहा हूं, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, @15,0। तो यहाँ पे मैं क्या टाइप करूंगा, पहले सिंबल यूज करूंगा @ फिर सॉरी @15,0। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। एंटर करते हुए देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है 15 यूनिट्स के बराबर। अब मुझे इसकी विड्थ लेनी है, कितनी विड्थ लेनी है इस रेक्टेंगल की, 5 यूनिट्स लेनी है। अब मेरा ये ओरिजिन यहाँ पे था, अब यहाँ सेट हो गया क्योंकि अगला पॉइंट तो ये हो गया। और यहाँ से आगे ड्रॉ करूंगा तो पिछले पॉइंट पे मुझे जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हो गया मेरा y और यहाँ हो गया मेरा x। ओके, इस एक्स वाई से डिस्टेंस लेना है, मुझे ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए कितनी यूनिट पे जाना है, मुझे 5 यूनिट जाना है ऊपर, क्योंकि इसकी विड्थ मैं 5 यूनिट्स एज्यूम कर रहा हूँ। तो 5 यूनिट जाना है। तो यहाँ से देखिए अगर ये y है तो y पे ही मेरा पॉइंट आएगा। ओके, y से आगे जाएगा क्या, y से आगे बिल्कुल नहीं जा रहे अपन। ओके, यही मेरा y है, ये मेरा x है। ठीक है, तो y पे डिस्टेंस क्या, 0 है। ओके, y पे डिस्टेंस क्या है इसकी, 0, यानी कि x कितना हो गया, x हो गया, यानी कि y से 0 डिस्टेंस हो गई, यानी कि x कितना हो गया मेरा, x 0 हो गया। अब y कितना होगा, y मतलब x एक्सिस से दूरी, यानी कि x एक्सिस मेरी है, यहाँ से कितनी दूरी हो गई, 5 यूनिट्स हो गई है, यानी कि इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, @0,5। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लाइन कमांड में, @ ले लिया मैंने और फिर 0,5। और जैसे ही मैंने ये टाइप कर लिया, इस पे एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये आगे की लाइन जो थी वो कंप्लीट हो गई। कितनी ऊपर गई है, वो 5 यूनिट्स ही गई, ज़्यादा नहीं गई है। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। और याद रखें अब ये मेरा ओरिजिन कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे y आ गया है, ये x हो गया है। ठीक है, ये शिफ्ट होता जा रहा है प्रीवियस पॉइंट पे जाके। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना है, इसकी लंबाई कितनी होने वाली है, इसकी लंबाई होने वाली है
15 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स? 15। अब इसमें क्या करना होगा, जो डिस्टेंस होगा ये माइनस में देना होगा मुझे, लेफ्ट में जाना है ना एक्सिस से, यानी कि ये y था ये x था, तो y की डिस्टेंस में क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट में ले रहा हूँ मैं, यानी कि y से लेफ्ट में ले रहा हूँ, यानी कि मुझे माइनस यूज करना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक -15 हो जाएगी। और x की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब y से दूरी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, मुझे लेनी 15, मगर लेफ्ट की तरफ लेनी, यानी कि हो जाएगा -15। तो x कितना हो गया, x यानी y एक्सिस से दूरी कितनी डिस्टेंस हो गई है, ये हो गई -15। तो x कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब बात करते हैं y की, y मतलब x एक्सिस से दूरी, यानी कि x एक्सिस कहाँ है मेरा, ये x एक्सिस है। ओके, अब ये x एक्सिस से कोई दूरी है क्या, x एक्सिस से कोई यहाँ पे दूरी नहीं है। ओके, एक्स एक्सिस से कोई दूरी है क्या, एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या देने होंगे, -15, 0। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ @ -15 -15, 0, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। देख लिया, यहाँ रेक्टेंगल का तीसरा लाइन भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, क्योंकि उसमें y से मैं माइनस में जा रहा था 15, और x यानी उसी लाइन पे था, मतलब ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था, यानी कि ये y था ना ये x था ना, मैं इसमें ना ऊपर और नीचे कहीं नहीं जा रहा था, इसलिए x क्या हो गया था, 0 हो गया था। ठीक है, इसलिए मैंने -15, 0 से कोऑर्डिनेट दिए थे आगे @ सिंबल लगा के। अब क्या करते हैं, अब इसमें अगली लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, इसके लिए मुझे ध्यान देना होगा कि अब इसका पिछला पॉइंट कौन सा है, ये पिछला पॉइंट है, यानी कि ये हो गया y, ये हो गया x। अब मुझे डिस्टेंस लेनी है, यानी कि अगला कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से मुझे कोऑर्डिनेट फिक्स करने होंगे। अब कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या लूंगा, अब ये तो y है ये x है, यानी कि अब y से डिस्टेंस में ले रहा हूँ क्या, y से डिस्टेंस में 0 ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो अगर ये y है तो y पे ही है, क्योंकि y से आगे आऊँ या पीछे जाऊँ तो डिस्टेंस, आगे जाऊंगा तो प्लस होगा, पीछे जाऊंगा तो वो डिस्टेंस माइनस में होगी, मगर ऊपर नीचे इस पे कहीं पे भी चले जाऊं y पर, क्योंकि y ये है x ही है, तो y पे ऊपर या नीचे कहीं पे भी चले जाऊं डिस्टेंस मेरी y से क्या रहेगी, 0 रहेगी। y से दूरी मतलब x। ओके, तो x कितना हो गया, 0 हो गया। अब y कितना होगा, y मतलब x से दूरी, अब मेरी ये x एक्सिस थी ये y एक्सिस थी, तो x से मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ तो क्या होगा, ऊपर जाऊंगा तो प्लस होगा, नीचे जाऊंगा माइनस होगा। और मुझे पता है यहाँ पे लेंथ कितनी लेनी है, मुझे 5 यूनिट्स लेनी है, यानी कि x हो गया 0 और y हो गया -5। तो यहाँ पे टाइप करूंगा मैं @0, -5। कितना टाइप किया, @0, -5, यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने एस्केप प्रेस किया कीबोर्ड पर, तो ये देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल तैयार हो गया। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, दिस इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। इसकी डायमेंशन अगर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया, अगला स्पेसिफाई किया, इसकी लंबाई कितनी है, 15 यूनिट्स है। और एक पॉइंट मैंने अगेन में डायमेंशनिंग करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट स्पेसिफाई किया, अगला ये स्पेसिफाई किया मैंने, और देखिए ये कितना यूनिट्स है, 5 यूनिट्स के बराबर है। तो इसमें मैंने क्या किया था, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया था, जिसमें पहला पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल ओरिजिन से होगा, मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो पिछले पॉइंट पे मेरा ये ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो वहां से फिर मुझे कोऑर्डिनेट्स अगले पॉइंट के देने होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।